हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 12th में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न संख्या 6 और इसको आगे के प्रश्नों को, क्योंकि हमने 5 तक सक्सेसफुली लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। तो आज देखते हैं 6 को। तो इसमें दिया गया एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। यही तो आपको समझना है, यानी त्रिज्या दी गई है dr/dt। इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या होगी, यानी परिधि ज्ञात करना है हमें, जबकि r बराबर क्या है 4.9 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं। तो देख लेते हैं, दिया है वृत्त की त्रिज्या इससे बढ़ रही है, तो dr/, अपने पास dt जो है वो दे रखा है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए, क्योंकि बढ़ रही है तो प्लस दे देंगे। इसकी परिधि में वृद्धि ज्ञात करना है, यानी हमें क्या ज्ञात करना है, सरकमफ्रेंस से अगर सूचित कर दे तो c, तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr, ये हमें ज्ञात करना है। जबकि r बराबर अपने पास क्या दे दिया है यहाँ पे 4.9 cm। तो यहाँ पे t के सापेक्ष अगर करें सापेक्ष अवकलज, तो अपन ये हो जाएगा dc/dt, और यही ज्ञात करना है। 2 अवकलन करेंगे 2π, और r का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो dr/dt क्लियर है। तो अपन पास 2π और गुने dr/dt का मान क्या है 0.7। चलिए अब गुना कर देते हैं, तो 7 दूना 14, यानी 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 7। तो 7वां नंबर प्रश्न कहता है कि एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से घट रही है, यानी x के सापेक्ष, और चौड़ाई यानी y दिया है जो 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x बराबर 8 दिया और y बराबर 6 दिया है, तब आयत का परिमाप यानी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई और क्षेत्रफल लंबाई गुनी चौड़ाई वो ज्ञात करना है। तो चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ा ओरिजिनल है, इसे थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, अपन देख लेते हैं क्या क्या दिया है। सबसे पहले जो जो दिया है लिख देते हैं। तो हम उसने क्या करा है कि बेसिकली आयत की लंबाई को क्या माना है x, लंबाई को उन्होंने x मान लिया है, और चौड़ाई को कहा है कि y, ये तो मान लिए। और लंबाई घट रही है, यानी dx/dt ये दे दिया है -5, घट रही है तो माइनस लगा देंगे, सेंटीमीटर पर मिनट। चलिए ठीक है। और चौड़ाई कह रहा है कि dy/, बाई से कर रहा है तो dt, यानी 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से ये बढ़ रहा है, यानी प्लस दे देंगे इसके आगे। तो हमें, और x बराबर उन्होंने क्या दे रखा है 8 सेंटीमीटर, और y बराबर क्या दे दिया है तो 6 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात क्या करना है, पहला a में तो आयत का परिमाप, तो देखिए पेरीमीटर हम p से सूचित करते हैं आयत के परिमाप को। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। चलिए 2 इंटू लंबाई को हमने क्या दिया है, उसने x माना है, और चौड़ाई को क्या माना है y माना है। अब ये हो गया, t के सापेक्ष कर देते हैं अवकलन, t के सापेक्ष अवकलज, यानी dp/, क्योंकि पेरीमीटर इसको हम लोग परिमाप को c भी कह सकते हैं, और p क्योंकि सरकम परिमाप है तो पेरीमीटर ही ठीक है। ठीक है, और क्योंकि अपना परिधि रहता है तो उसको कहते हैं हम सरकमफ्रेंस पेरीमीटर, यानी p से मान लिया, और dt बराबर
2 इंटू एक्स का करेंगे तो डी एक्स बट्टे डी टी, और प्लस बाय का करेंगे डिफ्रेंसिएशन तो डी वाई बट्टे डी टी। ये सब आप समझ रहे होंगे। तो अपन यहाँ फिर आगे हो जाएगा, सॉरी बराबर चिन्ह 2 इंटू डी एक्स बट्टे डी टी यहाँ दे रखा है -5 और प्लस साइन डी वाई बट्टे डी टी अपने पास दे रखा है कितना 4, यानी 2 इंटू ये क्या हो गया -1 गुना करेंगे तो -2 आ गया, और क्योंकि ये गैस का परिमाप है तो सेंटीमीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे अतः आयत का परिमाप -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से घट रही है, घट रहा है। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और इसमें एक और निकालना है ना, यानी अपन को निकालना है क्षेत्रफल, यानी ए मान लेंगे क्षेत्रफल को आयत का, बी में निकालना था आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। तो हम इसे क्या मान लिए ए मान लिए। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई। चलिए लंबाई को उन्होंने एक्स कहा है और चौड़ाई को बाई कहा है, तो यहाँ टी के सापेक्ष क्या कर देते हैं अवकलज, तो डी ए बट्टे डी टी जो हमें ज्ञात करनी है, और ए गुने बी वाला आप जानते हैं डिफ्रेंसिएशन, इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो पहला यू का यू, दूसरे का इस वाले का डिफ्रेंसिएशन डी वाई बट्टे डी टी, और प्लस दूसरा यू का यू यानी बाय, और पहले का डिफ्रेंसिएशन यानी डी एक्स बट्टे डी टी, ए गुने बी का एक्स वाई। तो देखिए एक्स का मान यहाँ दे दिया है 8 और बाई का मान 6 है, रखते हैं। एक्स का मान दिया है 8 और डी वाई बट्टे डी टी दे दिया है 4, प्लस बाई का मान दे दिया है 6 और डी एक्स बट्टे डी टी -5। 8 चौक 32 और माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और 6 पंचे 30। तो अपने पास क्या आ गया प्लस का ये 2 सेंटीमीटर पर आयत का क्या क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो क्या लिख देंगे अतः आयत का क्षेत्रफल प्लस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, क्योंकि ये प्लस में आ गया तो ये क्या हो रहा है बढ़ रहा है। आप इस प्रकार से आंसर लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 7 हो गया ना 8, देखते हैं प्रश्न संख्या 8। तो अपने पास कहता है एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, चलिए मान लेते हैं, जो एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकेंड भर कर फुलाया जाता है, गुब्बारे की त्रिज्या परिवर्तन की दर क्या होगा, यानी डी आर बट्टे हमें टी टी ज्ञात करना, जबकि त्रिज्या जो है वो क्या दे दिया है आपका 15 सेंटीमीटर। यानी ये है आपका गुब्बारा में, आप मान लीजिए कोई गुब्बारा है तो उसमें आप कोई चीज़ भरिएगा तो आयतन को ही भरिएगा, तो यानी ये आयतन दे दिया है, आयतन से ही हम लोग डी आर बट्टे टी टी निकाल लेंगे। यानी अपने पास ये दिया है आयतन डी वी बट्टे डी टी, वो दे दिया है 900 सेंटीमीटर क्यूब, इससे ही पकड़ सकते हैं इसका क्यूब है तो, है ना। तो हम जानते हैं कि क्या कहता है सदैव गोलाकार रहता है, तो ये किसकी तरह है गुब्बारे की त्रिज्या। देखिए यानी गुब्बारा गोल होगा, यानी गोला का त्रिज्या होगा 4/3 पायर क्यू वाला, v बराबर 4/3 पायर क्यू, और अपने पास एक चीज़ और दे दिया है वो है r, अलग से 15 सेंटीमीटर उन्होंने क्या कहा है दे दिया है। तो यहाँ t के सापेक्ष कर देते हैं अवकलज, बस क्वेश्चन के भाषा को समझना है, ठीक है।
तो यहाँ dt 4/3 तो बाहर ही आएगा और पाई तो बाहर ही आएगा। यहाँ 2r² r का फिर से dr/dt चैन रूल। तो यही हमें याद करना है। 4 और d/dt अपने पास 900 है, तो लिख देते हैं। अब पक्षांतर कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप लिख देते हैं dr/dt लिख दिए, तो ये 900 लिखिएगा, ठीक है। और ये 3 कहाँ चला जाएगा, यहाँ भाग में था तो उधर जाएगा, तो क्या गुना में, और ये पाई हुआ, और ये 2r² हुआ, ये कहाँ बट्टा में आ जाएगा, यानी 900 गुणित 3/22/7 ना, तो 7 ऊपर भेज देते हैं। पाई का मान चलिए नहीं रखते हैं ना, डायरेक्ट पाई को रहने देते हैं। और 2 गुने, क्योंकि हमें नहीं लगता कि रखा होगा। और r का वैल्यू उन्होंने 15 गुणित क्या रखा है, 15 रख दिया। और यहाँ देखिएगा इसका अपकलन 3 नहीं इधर आएगा, x पे पावर n वाला, तो n इधर आया 3, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 3, तो 3 से 3 ये वाला कैंसिल, और अपने पास बच गया। और साथ में ये वाला 4 भी तो यहाँ नीचे आना था, तो 15 को 15 से गुना करते हैं, यहाँ बचा 900, और यहाँ तो 3 ही होगा उस वाला अपने, और यहाँ पाई और गुने यहाँ 15 गुणित 15 और गुणे 4, तो 15 225, 225 चौक 900, 900 से 900 कैंसिल कर दीजिएगा, तो 1/पाई आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये आर है तो cm/min, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए आगे के प्रश्नों को देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।